हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपके लिए लेके आया हूँ स्टोरी ऑफ पुलिस ऑफर का पार्ट 2। जैसा कि पिछले स्टोरी में हम लोग देख चुके हैं कि एक जगह पे एक जंगल में कौन राजा रहता था। कौन था राजा? शेर, उसके 3 चेले थे, लेपर्ड, जैगुआर और क्राव। उधर एक भटकता हुआ कैमल आया। जैसे ही उसने लायन को देखा वो डरने लगा, तो लायन ने उसे क्या दिया? संतावना दिया, ठीक है, भरोसा दिया कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ जितनी भी हरी भरी घास है तुम खा सकते हो और हम लोग के साथ रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो यहाँ तक तो हमने स्टोरी देख लिया था। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो निकाल लीजिए अपना वोकेबलरी नोटबुक और लिखना स्टार्ट कीजिए नए नए वर्ड। इस बार थोड़ा चेंजेस किए हैं, मैंने वर्ड्स पहले ही लिख लिया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी कवर कर सके। और जैसे जैसे स्टोरी में वर्ड आते जाएंगे उसकी हिंदी यहाँ पे हम लोग करते जाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, उसको नोटबुक में लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छी खासी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज करने का, ठीक है। जैसा पहला वर्ड है अनफॉर्चुनेटली। आज का पहला वर्ड अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, मतलब ना चाह के भी कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो कहते हैं हम लोग क्या, दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। द लायन गॉट इनटू अ फाइट विथ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एलिफेंट। वाइल्ड मतलब जंगली। जंगली किसे बोलते हैं? एक तो होता है डोमेस्टिक और एक होता है जंगली। जंगली इन द सेंस यहाँ पे ये हुआ कि जो आपको देख के कुछ ना सोचे और आप पे हमला कर दे, दैट इज जंगली, ठीक है। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, शेर जो है, शेर की एक जंगली हाथी से लड़ाई हो गई, ठीक है। द एलिफेंट इंजर्ड। इंजर्ड मतलब क्या हुआ? घायल करना। इंजर्ड मतलब घायल हो, घायल कर दिया। इंजर्ड ईडी लगा दिया हूँ मैं, तो घायल कर दिया। द एलिफेंट इंजर्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, ठीक है। द एलिफेंट इंजर्ड द लायन बैडली। बैडली मतलब बुरी तरीके से। एलिफेंट ने क्या किया, मतलब जंगली हाथी ने क्या किया, उसने शेर को बुरी तरह से क्या कर दिया? घायल कर दिया। एंड ही बिकम वेरी वीक। ही मतलब यहाँ ही का सेंस किससे है? लायन से। लायन जो है वो क्या हो गया? वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। वेरी वीक, वीक मतलब कमज़ोर, कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट हंट। हंट मतलब क्या होता है? शिकार करना, करना। कैन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, शक्ति, है ना। उसी का पास्ट क्या होता है? कुड। कुड मतलब पास्ट में हमारी पावर को दिखाने के लिए क्या यूज करते? कुड। तो क्या हुआ? ही कुड नॉट हंट फॉर हिमसेल्फ। वह खुद से क्या होता है? वह अपने लिए हंट नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर पाता था। और द अदर एनिमल हु सर्व्ड हिम, ना तो वो खुद के लिए शिकार कर पाता था, ना उसकी सेवा में जो और एनिमल थे उसके लिए भी शिकार नहीं कर पाता था। तो अदर मतलब अन्य, मतलब दूसरे लोग, ये तीनों थे ना उसके, क्राव, लेपर्ड और जैकाल, इसके लिए। सर्व्ड मतलब सेवा करना। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी के साथ इसके फाइट होने के कारण इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि जो पहले ये शिकार कर लेता था शेर, अब नहीं कर पा रहा है। द लेपर्ड एंड जैकाल वुड हंट फूड फॉर देयर मास्टर एवरी डे। अब तो शेर तो शिकार कर नहीं पाता था, तेंदुआ और सियार जो है हर दिन अपने मालिक के लिए भोजन की तलाश करता था या शिकार करता था, ठीक है। कैसे? द लेपर्ड एंड जैकाल वुड हंट। देखिए वुड भी होता है हमारा पास्ट हैबिट के लिए,
पास्ट में, पास्ट हैबिट के लिए भी यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो लेपर्ड और जैकाल अब शिकार करने लगा मास्टर के लिए एवरीडे। बट वन डे, बट मतलब किंतु या लेकिन, वन डे एक दिन, दे वर लेफ्ट विथ नथिंग टू हंट, उसके पास शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेफ्ट विथ नथिंग, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उसके मत, एक तरह से उसने एक दिन कुछ भी शिकार नहीं कर पाया। दे मतलब बचा ही नहीं, एक तरह से खत्म हो गया। दे वेंट टू लायन एंड सेड, वह लायन के पास गया और कहा, मास्टर, मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक। वी हैव सर्च, सर्च मतलब खोजना, सर्च मतलब खोजना, और यहाँ पे ईडी लगा दिए, सर्च मतलब खोजा। वी हैव सर्च, हमने खोजा, एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर जगह। बट लेकिन, कुड नॉट, आगे देखते हैं, कुड नॉट हंट एन एनिमल, हम लोगों ने एक भी शिकार नहीं कर पाए या किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाए। यहाँ तक तो हो गया। वाई डोंट वी किल द एनिमल एंड ईट इट, हम लोग क्यों नहीं ऊँट को ही मार दे और उसे खा ले। किल मतलब मारना। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम लोग ऊँट को ही क्यों नहीं मार दे और उसको खा ले। द लायन वॉज वेरी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा हुआ, है ना, गुस्सा। जो लायन है वो बहुत ही गुस्सा हुआ। ही रोड मतलब, रोड जानते हैं ना, जो लायन आवाज निकालता उसको क्या बोलते हैं, गर्जा, गर्जा। लायन जो है गरज के बोला, डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं, रिमेंबर मतलब याद नहीं, दैट कि आई प्रॉमिस्ड हिम सेफ्टी। दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि आई प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करना, है ना। आई प्रॉमिस मैंने वादा किया, उसे वादा किया था, सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, कि सुरक्षा का उसका वादा हमने किया था, सुरक्षा, सुरक्षा का वादा किया था और हम ही मार दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैकाल रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, है ना, उत्तर दिया, ईडी लगा दिए तो उत्तर दिया। माय लॉर्ड, मेरे भगवान या महाराज, यू डू नॉट हैव टू किल हिम, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ, व्हाट इफ मतलब यदि, यदि ही ऑफर्स हिमसेल्फ, वह खुद ही पेश करे अपने आप को, किस चीज के लिए, टू यू, खुद ही पेश कर दे अपने आप को आपके सामने, तो क्या होगा। इफ यू स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है, अभी भी, अभी 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 भी। डू नॉट एक्सेप्ट, तो क्या आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, करने का मतलब ये हुआ, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, स्वीकार करना। अगर ऊंट बोल दे कि महाराज मुझे ही खा लीजिए, तो क्या आप स्वीकार नहीं कीजिएगा। किसने बोला, जैकाल ने। देन मतलब तब, देन मतलब क्या होगा यहाँ पर, तब। रिमेंबर यू विल नॉट बी एबल टू लिव, याद रखिएगा तब तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। एबल टू मतलब कहते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं यह करने लायक नहीं हूँ। एबल मतलब लायक, मैं कर रहा है, याद रखिएगा। अगर ऊँट ने ऑफर दिया फिर भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या आप जिंदा रह पाइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड ऑल ऑफ अस विल डाई अलोंग विथ यू, लिव मतलब जिंदा रहना, ऑल ऑफ मतलब, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी, अलोंग विथ मतलब आपके साथ, मतलब साथ में या आपके साथ, जो भी। अलोंग विथ यू लिख लीजिए, तो आपके साथ में। तो यू विल नॉट एबल टू लिव एंड ऑल ऑफ अस विल डाई अलोंग विथ यू, ना तो आप जिंदा रहिएगा ना आपके साथ साथ हम लोग जिंदा रहे, ठीक है।
किसने बोला? जयकाल ने प्रलोभन दिया, किसको? लायन को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दैट इज इवन वर्स, किसने बोला? यह तो और भी बुरा होगा, यह तो और भी बुरा होगा। और इवन यहाँ पे और भी आप कर सकते हैं, और भी बुरा होगा। सेड द लायन, लायन ने बोला। वर्स मतलब खराब होना, बुरा होना। इफ मतलब क्या होता है? यदि। ओनली मतलब केवल, लिख लेते हैं पहले। स्माइल मतलब मुस्कुराया, है ना। अब यहां तक जाते हैं। इफ द केमल ऑफर्स हिमसेल्फ टू मी, देखिए ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं? लायन के ही है। इफ द केमल ऑफर्स हिमसेल्फ टू मी, यदि केमल मुझे अपने आप को मुझे मारने के लिए बोलता है, आई विल किल हिम, तब उसे मैं मार दूंगा। फॉर फूड, भोजन के लिए। बट ओनली इफ ही ऑफर्स, ये बहुत अच्छा सेंटेंस। बट ओनली इफ ही ऑफर, कहने का मतलब हुआ यदि के, याद रखना, यदि केवल वह, मैं कुछ नहीं करूंगा, शेर बोल रहा है। अगर वो बोलेगा कि महाराज मुझे मार के आप भोजन बना लीजिए, तो मैं मारूंगा, अदरवाइज उसे नहीं मारूंगा। ठीक है। द जयकाल स्माइल एज ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान, जयकाल जो था सियार मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है प्लान बना लिया था। कि कैसे? ऑलरेडी मतलब पहले से ही प्लान बना के बैठा था, पहले से ही। मेड अ प्लान मतलब योजना बनाना। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, ये योजना पता नहीं याद रहेगा आप लोगों के नहीं। मेड अ प्लान मतलब योजना बना रखा। टुगेदर मतलब एक साथ। अब देखते हैं स्टोरी। तो वह जयकाल जो स्माइल किया क्योंकि वो पहले ही ये योजना बना के रखा था। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड टुगेदर, कॉल्ड मतलब बुलाना, हिज फ्रेंड टुगेदर, अपने दोस्त को बुलाया। कॉल्ड लिख लीजिएगा, कॉल्ड मतलब बुलाना। द क्रॉ, लेपर्ड एंड कैमल, किसको बुलाया? अपने दोस्त क्रॉ को, लेपर्ड को और कैमल को। ही सेड, बोला। फ्रेंड्स, अच्छा चलिए यहीं तक आज स्टोरी रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे देखेंगे कि आखिर कैसे ये लोग कैमल को अपने ट्रैप में फंसाता है, क्या कैमल जो है इन लोग के ट्रैप में फंस के अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स बना के रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसी स्टोरी को हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तब भी लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।